हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या होती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का वह पॉइंट जहाँ पे कोई ग्राफ की लाइन जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो वह पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसे इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होती है, एक्स कोऑर्डिनेट का वह पॉइंट जहाँ पे कोई लाइन ग्राफ की एक्स एक्सिस को कट करती है, तो एक्स एक्सिस का वह पॉइंट क्या कहलाती है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाती है। यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्या होती है ये? इसका मीनिंग क्या होता है? जीरोज ऑफ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ पे a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेयर a इज इक्वल टू नॉट जीरो आर precisely the x coordinate of the point where the graph of y is equal to ax square plus bx plus c intersect the x axis। क्या होती है ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के? जीरोज ऑफ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इज इक्वल टू नॉट जीरो आर precisely the x coordinate of the point where the graph of y is equal to ax square plus bx plus c intersect the x axis। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? p of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्यों? बिकॉज इट्स डिग्री इज 2। इनकी डिग्री कितनी है? 2 है। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c कि इनके जीरोज ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग होंगे द x कोऑर्डिनेट का वह पॉइंट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x कोऑर्डिनेट का वह पॉइंट जहाँ पे ग्राफ क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को। यानी इसको हम बोल सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू y लिखते हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या होंगे? ग्राफ की लाइन
जो कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, और एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है वह पॉइंट क्या होती है, एक्स कोऑर्डिनेट का वह पॉइंट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाती है। जनरली इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ ऑफ लाइन होगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ग्राफ ऑफ लाइन की जो शेप होगी वह पैराबोलिक होगी। पैराबोलिक किस टाइप से होते हैं, उनके शेप होते हैं इस टाइप के। इस टाइप के। तो ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, ए और बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, जो ये ग्राफ ऑफ लाइन जो है कट करती है, तो ये और बी क्या होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। यहाँ पे भी ये पॉइंट ये है, ये बी है, ये ग्राफ ऑफ लाइन इसको कट कर रही है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए और बी क्या कहलाएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, एक ही पॉइंट को कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, तो ये क्या होंगे, इस टाइप के ग्राफ में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स 1 कहलाएंगे। इस टाइप के ग्राफ में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और कभी कभी नहीं भी मिलेंगे, वो हमें इस प्रकार से होंगे, कंप्लीटली अबव, इस टाइप के ग्राफ में हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं भी मिलेंगे। तो जनरली ये जो शेप है लाइन ऑफ ग्राफ का, इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। ओके, हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लिए हम लोग, लेट p ऑफ x इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। p ऑफ x इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, p ऑफ x इजकल टू हम लोग y मान लिए, तो y इजकल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 3 इजकल टू y। इसी का हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है, इस इक्वेशन का। तो इसका ग्राफ स्केच करने के लिए हमें क्या चाहिए, x और y। यहाँ पे एक टेबल लिए हैं, इस टेबल पे x का सुटेबल वैल्यू हम लिखे हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो है y की वैल्यू को इवेल्यूएट किए हैं। जैसे कि x इजकल टू -1 यहाँ पे रखने से y की जो वैल्यू हमें मिली 8 मिली, x इजकल टू 0 पुट करने से y इजकल टू 3, x इजकल टू 1 पुट करने से y इजकल टू 0, x इजकल टू 2 पुट करने से y इजकल टू -1, x इजकल टू 3 पुट करने से y इजकल टू 0, x इजकल टू 4 पुट करने से हमें y इजकल टू 3 मिले, एवं x इजकल टू 5 पुट करने से y इजकल टू 8 प्राप्त हुआ। x इजकल टू -1, y इजकल टू 8, इसे हम कोऑर्डिनेट पॉइंट A बोल दिए। x इजकल टू 0, y इजकल टू 3, कोऑर्डिनेट पॉइंट B बोले। x इजकल टू 1, y इजकल टू 0, कोऑर्डिनेट पॉइंट C। x इजकल टू 2, y इजकल टू -1, कोऑर्डिनेट पॉइंट D। x इजकल टू 3, y इजकल टू 0, कोऑर्डिनेट पॉइंट E। x इजकल टू 4, y इजकल टू 3, कोऑर्डिनेट पॉइंट F, एंड x इजकल टू 5, y इजकल टू 8, कोऑर्डिनेट पॉइंट G। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम ग्राफ पे यहाँ प्लॉट किए हैं। इसके लिए हम क्या किए कि सुटेबल इसके लिए x एक्सिस और y एक्सिस पे, जैसे कि 1 यूनिट इजकल टू 1 सेंटीमीटर ग्राफ पे हमने मान लिया।
और उसके मानते हुए इस प्रकार के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसको प्लॉट किए ग्राफ पे और फ्री हैंड से इसको मिलाया गया है। ये इस प्रकार है। पॉइंट ए यहाँ पे है -1 8, -1 क्या है एक्स एक्सिस, 8 क्या है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। बी 0 3 0 एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, 3 वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। सी 1 0 1 एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है जो कि ये है, 0 वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ओरिजिन। डी में क्या है 2 -1, 2 क्या है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, -1 क्या है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। ई 3 0 3 एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, 0 वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। एफ 4 3 4 क्या है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, 3 वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। जी 5 8 5 क्या है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, 8 वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो इस प्रकार से हमें एक लाइन मिली। यहाँ पे ये जो ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये x एक्सिस को C और E पॉइंट को कट कर रही है। C पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1 0 और E पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3 0 है। तो यहाँ पे x coordinate of the point where the graph y is equal to x square minus 4x plus 3 जो इंटरसेक्ट करती है वो क्या है C पे 1 है और E पे 3 है, यानी x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 3, जो ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कट करती है 1 और 3 पे कट कर रही है। तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहे जाएंगे। Here the graph y is equal to x square minus 4x plus 3 intersect x axis at the point C 1 0 1 0 and E 3 0 3 0. The x coordinate of the point where the graph cut x axis, x coordinate का point कौन कौन मिले हमें C and E जो कट करती है ग्राफ, क्या है 1 and 3 है, ये 1 और 3 है मैन। तो 1 and 3 क्या होंगे 1 and 3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स इसके होंगे। इसे हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे P ऑफ 1 यदि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है तो ये जीरोज हो जाना चाहिए, ये जीरो हो जाना चाहिए। तो या P ऑफ x के पोजीशन पे हम 1 को पुट करते हैं, यदि 1 हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं तो ये क्या होना चाहिए 0। तो पुट करके देखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 क्या हो जाएंगे 1 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 1 क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है। सेम P ऑफ 3 x के पोजीशन पे 3 पुट किए तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख देंगे तो क्या हो जाएंगे 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 ये क्या हो जाएंगे 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 3 भी क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन दिस केस the shape of graph is parabola. The shape of parabola of a quadratic polynomial polynomials
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो depends on A. If A is greater than 0, the parabola open upward. That means this. If A is less than 0, parabola open downward. This. इस केस में शेप ऑफ ग्राफ क्या होंगे? पैराबोला होंगे। पैराबोला मीन्स ए। एक्स एक्सिस को कैसे काटिए? तो ये लाइन ऑफ ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। इस प्रकार से क्रॉस किए थे। द शेप ऑफ ग्राफ इज पैराबोला। ग्राफ का शेप क्या होंगे? पैराबोला होंगे। द शेप ऑफ पैराबोला ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स p of x is equal to x square plus bx plus c is equal to not 0 depend on a. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे जो शेप ऑफ पैराबोला है ये डिपेंड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ये है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0 द पैराबोला इज ओपन अपवर्ड। इस केस में क्या है? ओपन अपवर्ड मीन्स दे, मतलब दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन 0। इफ ए इज लेस देन 0 देन पैराबोला इज ओपन डाउनवर्ड। दैट मीन्स ओपन डाउनवर्ड। ए इज लेस देन 0। ए इज लेस देन 0 होंगे तो पैराबोला क्या होंगे? ओपन डाउनवर्ड होंगे। ओके। एज फार एज शेप ऑफ द ग्राफ इज कंसर्न द फॉलोइंग 3 केसेस आर पॉसिबल। जैसे कि आप अभी हम लोग ग्राफ खींचे, उस ग्राफ के जो शेप हैं उससे कंसर्न यहाँ पे 3 टाइप की पॉसिबिलिटी अराइज होती है। केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं केस 1। केस 1 क्या है? द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहाँ देखना चाहिए, एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट A and A dash. The x coordinate of the point A and A dash are the 2 distinct real zero of the quadratic polynomials. फर्स्ट केस में क्या कहा जा रहा है कि ग्राफ जो है x एक्सिस को 2 पॉइंट A एंड A dash पे कट करती है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट A और ए डैश क्या हो जाएगी? 2 रियल जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहे जाएंगे, है ना। केस 1 में व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 ओपन अपवर्ड। केस 2 ए इज लेस देन 0। तो पॉइंट ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट है ये। ए डैश भी क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट है।
तो ए और ए डैश पे हमें 2 रियल जीरो मिलती है यहाँ पे। ये है केस पहला। अब केस सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है? द ग्राफ कट meets the x-axis at exactly one point, that is the 2 points A and A dash coincide। इसमें क्या बोला गया है? ग्राफ क्या है? ग्राफ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है। ये पॉइंट ये है ए डैश, ए और ए डैश, ये दोनों पॉइंट क्या हो जा रही है? कॉन्साइड हो जा रही है। ए और ए डैश कॉन्साइड हो जा रही है ना। तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करती है ना। द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश कॉन्साइड, यहाँ पे कॉन्साइड हो जा रही है। ये केस इसमें क्या है? ये व्हेन ए इज लेस देन 0, और ये क्या है? ए इज ग्रेटर देन 0। इस प्रकार से केस 2 में हम क्या देखते हैं? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए इज द ओनली जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट ए क्या है? ओनली पॉलिनोमियल्स है, जीरो जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका। इस प्रकार इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ए एंड ए डैश क्या हो जा रही है? कॉन्साइड होके ए में कन्वर्ट हो जा रही है। हमें यानी कि हमें सिर्फ वन एंड ओनली वन पॉइंट यहाँ पे मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दिस केस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैज 2 इक्वल 0। 2 इक्वल 0 मीन्स ए इज इक्वल टू ए डैश। 2 इक्वल 0 दैट इज 1 रियल 0 रिपीटेड ट्वाइस। यहाँ पे रियल 0 जो है वह 2 बार रिपीट होगी, जैसे कि 2 2 2 2 2 3 3, इस प्रकार से हमें रियल 0 मिलेंगी। 0 0 ये सभी इस फॉर्म में हमें यहाँ पे रियल 0 मिलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैज 2 इक्वल 0 दैट इज 1 रियल 0 रिपीटेड ट्वाइस। यहाँ पे 1 रियल 0 क्या हो रही है? यहाँ पे रिपीट हो रही है 2 टाइम्स, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं हम केस थर्ड की ओर। केस थर्ड में हम क्या देखते हैं? द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्सिस और completely below the axis. It does not cut the x axis at any point. इस केस में क्या होती है? ग्राफ जो है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनके ग्राफ क्या होते हैं? कंप्लीटली x एक्सिस के एबव होते हैं या कंप्लीटली y एक्सिस के बिलो होते हैं। x एक्सिस के एबव कब होंगे? जब a इज ग्रेटर देन 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। और कंप्लीटली बिलो कब होंगे? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये इज लेस देन 0 होंगे। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं इस केस में कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं करती है। तो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रही है, दैट मीन्स कि इसके जीरोज और पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? नहीं होंगे। In this case, the quadratic polynomials x square plus bx plus c has no real zeros। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये ग्राफ जो है x एक्सिस को नहीं कट कर रही है दोनों ही केस में, when a is greater than 0 और a is less than 0, क्योंकि दोनों x एक्सिस के दोनों केस में ऊपर हैं या तो नीचे हैं, completely above और completely below। तो यहाँ पे हम लोग 3 केस देखे, 1 2 3। केस 1 में हम लोग क्या पाए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव आइदर 2
रियल जीरो केस 1 में, केस 2 में क्या देखे हम लोग, 1 रियल जीरो रिपीटेड ट्वाइस, एंड केस 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं, 9 रियल जीरो। Thus, geometrically a quadratic polynomials can have either 2 distinct real zeros or 1 real zeros repeated twice or no real zeros. That means a quadratic polynomials has at most 2 zeros. इस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोज हो सकते हैं, 2। जैसे कि जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है, 2, तो जीरोज भी उनके 2 होंगे। लेकिन यहाँ डिपेंड करता है केस के ऊपर, है ना, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ग्राफ कैसे ग्राफ हमें मिलते हैं उस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें जीरोज भी मिलेंगे। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। Thus geometrically a quadratic polynomials can have either 2 distinct real zeros, केस 1 के लिए, केस 2 के लिए क्या था, 1 रियल जीरो रिपीटेड ट्वाइस, एंड केस 3 के लिए क्या है, 9 रियल जीरोज इस केस के लिए। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।